हेलो दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग आप देख रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का बुक है। इसमें चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं जो कि ड्रेनेज के बारे में है। अगर आपको यह पसंद आता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो अब तो आपको जो है सो मैप से ही, ज्योग्राफी में मैप के बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो चलिए हम लोग मैप का भी यूज करेंगे यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे आपका ड्रेनेज की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि यह कोई एरिया है, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह कोई हाइट पे है और समझ लीजिए कि ये तीनों जो है सो कुछ हाइट पे हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पानी आएगा, इधर से जब पानी आएगा तो ये पानी जो है सो ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आएगा और फिर जो है सो इसमें ये ऐसे होते जाएगा और यहाँ पे एक ये बन गया और सेम थिंग आपको यहाँ से बनेगा। ठीक है, और ये वाटर का फ्लो हो गया। तो यह जो हो गया यह हाईलैंड हो गया और यह भी आपका हाईलैंड हो गया और यह जो है सो आपका ड्रेनेज बेसिन हो गया। और यह जो हो गया आपको वाटर का डिवीज़न कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वाटर डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे आपको ड्रेनेज बेसिन के बारे में हमने बताया। अब यहाँ पे आप लोग समझना पड़ेगा कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रेनेज बेसिन के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह जो है आपका लो लेइंग एरिया होगा। और यहाँ पे आपको स्लोप लगातार रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि आपको लो लेइंग एरिया हो गया। दूसरा है कि स्लोप लगातार यहाँ रिड्यूस करेगा और जब यहाँ स्लोप रिड्यूस करेगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स का यहाँ पे निर्माण होगा। जब स्लोप रिड्यूस करेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा। तो एक तो हो गया कि यह जो है सो आपका लो लेइंग एरिया हो गया और स्लोप रिड्यूसिंग नेचर का हो गया और इसके कारण जो है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स का यहाँ पे निर्माण होगा। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको जो वाटर डिवाइड है यह भी एक हाई एरिया है और यहाँ पे जब पानी आएगा तो दो साइड से बढ़ गया और बीच में वो खड़ा ही रह गया। ओके, तो यह जो है सो क्या होगा, आपका वाटर डिवाइड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं। ओके, ये भारत का नक्शा हो गया। हो सकता है आपको कुछ टेढ़ा बना हो और ठीक बना है। ओके, अब भारत देश में आपका ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे
इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है यह दो टाइप का है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हो गया, और फिर जैसे यह आपको ग्रेटर हिमालय हो गया, फिर जो है सो आपको यह आपको मिडिल हिमालय हो गया, और फिर जो है सो यह नीचे वाला शिवालिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको विंध्या माउंटेन हो गया, और ये आपका अरावली सिस्टम हो गया, ये आपका मालवा का पठार हो गया, और यहाँ पे आपको जो है सो अमरकंटक वगैरह का हो गया, और महादेव हिल की पहाड़ियाँ हो गई, ये आपका जो है सो वेस्टर्न घाट हो गया। और यहाँ पे आपको ये जो है सो नीलगिरी वाला हो गया, और ये ईस्टर्न घाट हो गया। और क्या हो गया, यहाँ पे गिर, वर्धा और मांडव की पहाड़ियाँ हो गई, और यहाँ पे आपको गारो, खासी, जयंतिया हो गया, मिकिर और रेंगमा हो गया, और उसके बाद में इसका एक्सटेंशन थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, और यह जो है सो आपको प्लेटू रीजन हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं आपका, तो ये आपका हिमालयन हो गया, और यह जो है सो आपको पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, ठीक है। तो भारत देश में अगर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे वन इज़ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ दैट द पेनिनसुलर इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। तो वन इज़ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ दैट पेनिनसुलर इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया जो है सो देयर इज़ द टू टाइप्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन द इंडिया। ओके, ये क्लियर हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर ही लेते हैं, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका पेनिनसुलर इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो आपका यहाँ पे जो है सो आपको रिवर का यहाँ पे न्यू फॉर्मेशन है, और पेनिनसुलर इंडिया में क्योंकि यह खुद ही ओल्ड है और जो है सो आपके अपने पुराने लैंड मास का पार्ट है, तो यहाँ पे ओल्ड होगा ही होगा। दूसरे बात में यहाँ पे पेरेनियल है, पेरेनियल का मतलब साल भर वाटर रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे यह नहीं है क्योंकि साल भर यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है। तीसरा है कि आपको इधर जो है सो लॉन्ग रिवर सिस्टम है, और यहाँ पे आपका शॉर्ट रिवर सिस्टम है। चौथा पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपका, तो चौथा पॉइंट में बताइए आप लोग क्या डाला जाए। तो यहाँ पे आपको रिवर आपका लैंड फॉर्म जो है सो ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे कम रहेगा क्योंकि चट्टान है। पांचवा है आपको कि यहाँ पे रिवर जो है सो मियांड्रिंग मतलब नौटंकी, घूमेगी रिवर ज़्यादा, और यहाँ पे आपका लेस घूमेगी या कहिए कि कम घूमेगी। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या पता भाई। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं आपको, तो आपके यहाँ आपको मैं इतना दिया भी नहीं है, लेकिन हमने जो है सो और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे आपको यह जो है सो आपको यहाँ पे रिवर चौड़ी रहती है, यहाँ पे ज़्यादा जो है सो वाइड रिवर रहेगी, यहाँ पे वाइड रिवर होगा, और यहाँ पे जो सो लेस वाइड होगा क्योंकि चट्टान है तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे मोर वाटर है, और यहाँ पे आपका
लेस वाटर है। ओके, तो ये कुछ आपको स्पेसिफिकेशन था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम की। हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मेजर 3 रिवर आएगा और बाकी स्मॉल रिवर आएगा। तो पहला नंबर है ब्रह्मपुत्रा, दूसरा नंबर, पहला नंबर ब्रह्मपुत्रा हो गया, दूसरा नंबर गंगा हो गया और तीसरा नंबर इंडस हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो है सो 3 रिवर सिस्टम हो गया, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे रिवर सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। तो जब भी रिवर या रिवर सिस्टम की बात करेंगे आप, तो रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो आपको मेन रिवर और साथ में ट्रिब्यूटरीज, इन दोनों को आप मिला देंगे तो आपका जो है सो क्या बनेगा, यहाँ पे रिवर सिस्टम बनेगा। ओके, ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की। तो इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो ये इंडिया हो गया, बना बेकार मैप है बट फिर भी चलिए। तो यहाँ से यह निकलती है और यह कुछ ऐसे फ्लो करती है और फिर जो है सो यहाँ से आपके जो नदियाँ हैं, ये वाली सारी नदियाँ, ठीक है, कुछ इधर से भी आती हैं और यहाँ पे ये आके मिल जाती हैं। तो ये जो है सो पूरा का पूरा जो है सो इंडस रिवर सिस्टम हो गया। तो आपको पता है रिवर सिस्टम में उसके ट्रिब्यूटरी भी आ गई, तो उसके ट्रिब्यूटरी भी अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस से आपको लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, जिसमें से आपको टोटल लेंथ इसका 2900 किलोमीटर है। तो और यहाँ पे लेस लेंथ जो है सो आपका इंडिया में है और यह ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। ठीक है, यह ओरिजिनेट होती है आपको तिब्बत से हो गया और यहाँ जो है सो ये जो है सो तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से तिब्बत में जो यह आपको ओरिजिनेट हो रही है, वह मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट हो रही है
और यह जो है आपको लद्दाख में सिस्निक व्यू को यह प्रेजेंट करती है और यहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। गॉर्ज का निर्माण करती है और यहाँ से ये नीचे मुड़ रही है तो एक गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का निर्माण जो है एक तरह से कहा जाए तो कुछ ऐसा आकार का वो होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसके रेस्ट रिवर की बात करें अगर हम तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, बीज हो गया और सतलुज हो गया, ओके। तो ये जो है आपको बाकी रिवर सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे और यहाँ अपना जो है सो झेलम, आपको ये सारी रिवर जो है सो मिठानकोट में जाकर के पाकिस्तान में मिल जाती हैं। तो ये जो है सो आपको मिठानकोट जो है सो पाकिस्तान में जाकर मिल जाती हैं। तो ये हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट आपका जो भी रिवर होगा तो हमारा नेक्स्ट रिवर सिस्टम हो गया वह आपको गंगा रिवर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। मैप थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ज़्यादा अगर होशियारी से मैप बनाओ तो मैप गड़बड़ हो ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारी यह रिवर सिस्टम कुछ यहाँ से ऐसे निकल रही है और ये आपको ऐसे होते हुए ये ऐसे आ रही है और एक इसका पार्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है। और इधर से आपको यहाँ आके ये सोन मिल रहा है और इधर से आपको यहाँ पे ये यमुना मिल रहा है और इधर से बाकी जो है सो नदियाँ यहाँ पे जाके मिल रही हैं और बाकी इधर से भी आके यहाँ पे नदियाँ मिल रही हैं। ये हमारा हो गया गंगा रिवर सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे आपको गंगा के बारे में बात किया जाए तो गंगा में आपको तो यहाँ पे आपको सोर्स जो है सो आपका ग्लेशियर हो गया, ठीक है। और इसको जहाँ से निकलती है उसको कहा जाता है कि यह गोमुख है, लेकिन एक जगह से नहीं निकलती है क्योंकि छोटे छोटे सोर्स बहुत सारे हैं इसमें। तो इसमें जो है सो आपको भागीरथी हो गया, उसमें गंगोत्री ग्लेशियर इसमें आके मिलता है और अलकनंदा जो है सो आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको भागीरथी, अलकनंदा, इस तरह से बहुत सारे ग्लेशियर जो है सो यहाँ पे मिलने के बाद में मेन जो है सो यहाँ पे फील्ड में यह गंगा कहलाती है। नहीं तो यहाँ पे अलग अलग नाम से अलग अलग जाना जाता है। क्लास 11 में हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हरिद्वार में जो है सो आपको प्लेन में आ जाती है यह, तो गंगा कहलाने लगती है। तो हरिद्वार में जब यह प्लेन में आती है तो इसको कहा जाता है कि यह गंगा हो गई है, ठीक है। और यह जैसे आपके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जैसे घाघरे, आपको कोसी, घाघरा, गंडक, ये सारा चीज़ हो गया। लेंथ इसका जो है सो 2500 किलोमीटर है।
तो यहाँ पे जैसे यह रिवर यहाँ पे मान लीजिए फ्लो कर रही है, और आप मान लीजिए कि आप खुद ही यहाँ पे खड़े हैं, सपोज दैट यू आर हियर, तो ये आपका लेफ़्ट होगा और इधर आपका राइट होगा, क्योंकि आप जो है सो इधर मुँह करके जा रहे हैं, हम इधर जाएंगे जैसे, तो हमारा लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा, तो ये लेफ़्ट और ये राइट, तो ये लेफ़्ट और राइट। तो जो लेफ़्ट साइड से इधर से, चूँकि आप इधर की तरफ जिधर मुँह रिवर जा रही है उधर मुँह करके खड़े हो जाइए, तो यहाँ से आपको नदियाँ के, आपको घाघरा, गंडक, कोसी, ये हो गया, और इधर से जैसे आपको इधर से यमुना आ रही है, फिर जैसे इसमें ये चंबल मिल रहा है, इधर से ये सोन हो गया, ठीक है। और जो भी है इधर, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा, जो इधर से मिल रहा है इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाएगा, और इधर वाला जो, सॉरी, जो इधर, तो ये वाला जो है सो आपका लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और राइट साइड वाला जो मिल रहा है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा झंझट रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको यह बांग्लादेश में जाके मिल जाती है, तो बांग्लादेश में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आपको एक फरक्का बैराज है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया गंगा का, डेल्टा का, ठीक है। और यहाँ पे रिवर दो पार्ट में डिवाइड होती है, भागीरथी और हुगली। तो यहाँ पे आपको भागीरथी हो गई और दूसरा हुगली हो गया, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गई। तो हुगली जो है सो यहाँ से ये आ गई, ये हुगली हो गई, और ये भागीरथी हो गई, और उधर से ब्रह्मपुत्रा आएगी और फिर इसमें मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जैसे जा करके यहाँ से साउथ वर्ड में टर्न हो गई नीचे, और जब नीचे टर्न हो गई तो यहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी, और यहाँ पे फर्दर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो इसको जैसे मेघना से मिल जाएगी, और फाइनली जो है सो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया। हम लोग डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में हम लोग 11 में पढ़ेंगे, और ये चूँकि कुछ स्टूडेंट हैं हमारे जो है सो स्कूल के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनके लेवल का जितना हो उतना ही हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। हमेशा मैप सही नहीं बनता है भाई, कभी ना कभी तो गड़बड़ होता ही है। तो ये कुछ ऐसे आ रही है आपका, यहाँ से सिंटेक्सियल बैंड मारती है और ये आसाम में होते हुए ये ऐसे आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, यह हो गया ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। और यह जो है सो आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यह जो है सो आपको यहाँ पे आपका हो गया, ये पूरा जो है सो आपको मानसरोवर लेक हो गया। तो ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से ये ओरिजिनेट कर रही है। मानसरोवर लेक के जो है सो पूरब साइड से ये ओरिजिनेट कर रही है, और पहले यह तिब्बत से फ्लो होती है, और फिर जो है सो यह जैसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है, और फिर जैसे यह इंडिया में इंटर करती है।
ठीक है, ये क्लियर हुआ कि यह जो है सबसे पहले तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, फिर गॉर्ज बना करके यहाँ पे आपको निकल रही है, इंडिया में घुस रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंडस से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, और यहाँ पे नमचा बड़वा के पास में यू टर्न मारती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, दिहांग बोल रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग दिहांग बोल रहे हैं। और यहाँ पे फिर दिहांग हो गया, उसके बाद दिवांग हो गया, लोहित हो गया, इससे मिलती है यह, और यहाँ जो है सो रैंप घाटी का निर्माण करती है आपको असम में। और इसी में जो है सो आपको रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो है सो माजुली है। ठीक है, और फिर जो है सो ये ब्रह्मपुत्रा जो है सो आके बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसके बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और पेनिनसुला इंडिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पे आपका पेनिनसुला इंडिया है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए, ठीक है, बना नहीं, बकवास बना पिक्चर, कोई बात नहीं। देखिएगा आपकी इधर से आपका जितने भी नदियां हैं उसका ढाल इस साइड है, तो यहाँ पे पर्वतों का ढाल कुछ इस साइड है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो है सो आपका जो दो रिवर जो आ रही है इसका ढाल इधर हो गया, बाकी इसका ढाल पूरा ये इधर है। ठीक है, तो भारत देश में, और फिर इस वाले का ढाल इधर है, और फिर यहाँ पे ढाल जो है सो डाउन में है। तो ये स्लोप दर्शा रहा है भारत देश में, यह स्लोप को बता रहा है कि स्लोप भारत देश में किधर कहाँ है, क्योंकि वाटर जो है स्लोप का जो है सो फॉलो अप करता है। तो यहाँ पे स्लोप किस डायरेक्शन में है उसके बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे आपका पेनिनसुला इंडिया में मेजर रिवर जो है आपका अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपका ब्लू पेन से मैं बता दे रहा हूँ, ये वाटर डिवाइड है, ये अरावली होते हुए ये ऐसे निकल जाता है। दिस इज़ द वाटर डिवाइड लाइन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड लाइन। तो मेजर रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आपको यह ओरिजिनेट करता है आपको वेस्टर्न घाट से। क्यों वेस्टर्न घाट से, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको रेगुलर जो है सो रेन होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप लोग हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपको है यहाँ पे रिवर। तो सबसे पहला रिवर जो हम लोग यहाँ देखेंगे वह देखेंगे आपका नर्मदा रिवर को। ओके, नर्मदा रिवर की अगर हम बात करेंगे आपका, तो मैप तो हमें बनाना ही पड़ेगा, बिना मैप का तो अब कुछ होगा नहीं। ठीक है,
तो आपको पता है कि ये विंध्या माउंटेन हो गया और नीचे ये सतपुरा हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं है। और यहाँ अमरकंटक प्लेटू से जो है सो आपको यहाँ पे नर्मदा नीचे निकल रही है ऐसे, ठीक है, ये आ रही है नर्मदा रिवर हो गई ये। तो यह ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक से निकल रही है, और अमरकंटक से निकलने के बाद में यह जो है सो आपको आगे बढ़ रही है और वाटरफॉल का यह बहुत ज़्यादा निर्माण करती है। यह जो है सो आपको प्लेटू रीजन से निकलने के कारण ज़्यादा वाटरफॉल का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो है सो एक धुआंधार है, जो कि आपको JBP लिख देते हैं। तो जबलपुर में यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और यह बेसिन जो है यहाँ पे, हालांकि इसमें डैम वगैरह बहुत हैं, अगर हम लोग उसमें जब 11 में पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा हमें तो उस टाइम पे। तो यह जो है आपको यहाँ पे डैम बहुत बनाया गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो सरदार सरोवर है। सबसे इम्पोर्टेंट डैम जो है सो सरदार सरोवर है, और यह जो है आपको एस्चुरीज का निर्माण करती है। कहाँ ख़त्म होती है? तो अरबियन सागर में। ये हो गया नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा के बाद नेक्स्ट हमारा हो गया तापी रिवर। इसी के नीचे से, जस्ट नीचे से आपको बैतूल के पठार से तापी रिवर निकल रही है। तो तापी रिवर के बारे में अगर हम कहें तो यह निकलती है, ओरिजिनेट हो रही है बैतूल के पठार से, इसी के नीचे से जस्ट निकल रही है ये। ठीक है, और यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो रिफ्ट वैली में यह सब फ्लो होती है। और यह भी जो है आपको अरेबियन सी में ख़त्म हो जाएगी। अरेबियन सी में ये भी ख़त्म हो जाएगी, और यह जो है आपको फ्लो करने के लिए अगर हम कहें तो आपको मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, तो MP, महाराष्ट्र और गुजरात से फ्लो हो रही है। नेक्स्ट हमारा हो गया गोदावरी रिवर बेसिन। अगर हम गोदावरी रिवर बेसिन की बात करेंगे तो अब रिवर का फ्लो जैसे कुछ ऐसे शुरू हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे गोदावरी रिवर बेसिन की बात करते हैं तो यह जो है आपको लगभग आपका यहाँ पे इसको ओल्ड गंगा भी कहा जाता है, या साउथ की गंगा कहा जाता है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है, ठीक है। लेंथ इसका ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर हो गया। और यह जैसा आपको वेस्टर्न घाट में नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है।
वेस्टर्न घाट में कहाँ से निकल रही है आपके, तो यह नासिक से निकल रही है। और यह जो है सो चूँकि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इस तरह से स्टेट से, बाकी स्टेट से भी फ्लो करती है, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी जो है सो आपको वर्धा हो गया, पूर्णा हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन जो है सो छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो महानदी के बारे में अगर हम कहें तो आपको यह निकलती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकल रही है यह, तो छत्तीसगढ़ से निकल रही है। और फिर जो है सो यह एक तरह से कहा जाए तो 860 किलोमीटर जो है सो यह इसका लेंथ हो गया। और 860 किलोमीटर लेंथ के बाद में यह जो है सो आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से फ्लो हो रही है। तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और उड़ीसा हो गया। यहाँ से यह फ्लो हो रही है। महानदी का आपको मैप देखना पड़ेगा मैप में। उसके बाद में आपको नेक्स्ट हो गया कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो महाबलेश्वर से राइज हो रही है। महाबलेश्वर से राइज हो रही है, जो कि वेस्टर्न घाट साइड से है, ठीक है। और इसका लेंथ लगभग जो है 1400 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे जो है सो महाबलेश्वर से राइज हो रही है, और यह महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश फ्लो कर रही है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ये कृष्णा रिवर के बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आपको कावेरी के बारे में। तो जो कावेरी रिवर बेसिन हो गई, अगर इसके बारे में कहा जाए तो आपको ब्रह्मागिरी रेंज से, वेस्टर्न घाट में ब्रह्मागिरी रेंज से आपको राइज हो रही है। वेस्टर्न घाट में यह कहाँ से राइज हो रही है, तो ब्रह्मागिरी रेंज से राइज हो रही है। और इसकी आपको टोटल लेंथ जो है आपका 760 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मागिरी रेंज से यह राइज हो रही है। उसके बाद जो है सो यह आपको कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु से फ्लो हो रही है। ओके। और उसके अलावा जो है सो स्मॉल रिवर हैं, जैसे दामोदर हो गया, ब्रह्मणी हो गई, बैतरनी हो गई। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेक्स के बारे में बात करेंगे कि लेक्स क्या है, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक हो गया, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप लेक्स की बात कीजिएगा तो मान लीजिए कि यह कोई आपका एक वो हो गया, इसमें आपका वाटर भरा है, चारों तरफ से लैंड से गिरा हो गया, तो लेक जो है आपको वाटर और लैंड के कॉम्बिनेशन से बनता है। और लैंड एरिया में आपको यह ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको मोस्टली यह परमानेंट होता है, और इसमें भी दो टाइप का होगा, एक होगा फ्रेश वाटर और दूसरा हो गया साल्ट वाटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कहें अगर हम यहाँ पे तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन का यहाँ पे बहुत सारा कॉज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विंड के द्वारा भी फॉर्म हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, उसके अलावा ग्लेशियर के द्वारा हो सकता है, या जैसे वो टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी तो भी हो सकता है, वॉल्कानिक एक्टिविटी से भी हो सकता है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस से भी हो सकता है, एनिमल के द्वारा भी यह बनाया जा सकता है। ये जो है सो फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसका फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जैसे जनरली क्या होता है कि जनरली आपको फ्रेश वाटर लेक जो है सो जनरली आपको यहाँ पे हिमालयन एरिया में मिलता है, लेकिन आप याद रखिएगा लद्दाख साइड मत चले जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे साल्ट वाटर लेक मिल जाएगा। और यहाँ जो है सो आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका है आता है कि रिवर के द्वारा जो फॉर्म होता है, तो मान लीजिए कि आपका यह रिवर ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, कुछ दिन बाद ये रिवर ऐसे फ्लो करने की तो यह बच जाएगा, तो यहाँ पे इसको ऑक्सबो लेक कहा जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर के द्वारा फॉर्मेशन हो गया। अब लेक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब लेक्स में क्या है, लेक्स में तो ऐसा है कि बहुत सारा है। अब चलिए कुछ 2 4 5 पॉइंट हम आपको गिना दे रहे हैं, लेकिन लेक्स का इंपॉर्टेंस तो बहुत है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंस अगर कहें तो आपको यहाँ पे लाइवलीहुड डिपेंड करता है, लोग जो है सो अपना जीविका चलाते हैं। फिशिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, टूरिज्म हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक हो गया। उसके बाद में रिवर सिस्टम एंड इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं आपका। रिवर और इकोनॉमी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको यह जैसे आपको ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, उसके बाद में इरिगेशन में मदद करता है, और इंडस्ट्रीज भी इस पर डिपेंड करती है, और साथ में जैसे आपको ह्यूमन का सेटलमेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर में मदद करेगा। ये सारा चीज़ हो गया। इसके साथ में एक पॉइंट है यहाँ पे रिवर का पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे वाटर को आप गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूटिंग द वाटर हो गया। जैसे आपने जो है सो आपको वेस्ट मटेरियल को आप यहाँ रिलीज कर रहे हैं, या जैसे इंडस्ट्री का वेस्ट हो गया, तो पॉल्यूटिंग वाटर हो गया, वेस्ट मटेरियल रिलीज हो गया, इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपको रिवर एक्वेटिक लाइफ पर फर्क पड़ता है, और यहाँ से धीरे धीरे जैसे आपको वाटर का पॉल्यूशन होगा, और यह हो जाएगा बैड फॉर ह्यूमन।
यह वुमेन के लिए बैड है। तो आपका जो है सो यहाँ पे यह चैप्टर पूरा हम लोग कंप्लीट किए और हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा पढ़ने के बाद में। धन्यवाद।